चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की 50 खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। दिल्ली वालों के टैक्स का पैसा केंद्र सरकार दिल्ली के विकास पर खर्च नहीं करती, आतिशी का बड़ा बयान। यूपी में सपा के साथ मिलकर उपचुनाव में उतरेगी कांग्रेस, 10 में से 3 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। अमित शाह कल रांची में करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद, शिवराज ने बना लिया ब्लूप्रिंट। दिल्ली एनसीआर समेत 13 राज्यों पर आज मेहरबान हो सकते हैं मेघदूत। मणिपुर में भूकंप के झटके, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने जारी किया रिक्टर स्केल का पैमाना। दिल्ली में एक और किडनी रैकेट का भांडाफोड़, लेते थे एक ट्रांसप्लांट के 40 लाख रुपए। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, सीएम भगवंत मान ने किया बड़ा ऐलान। एनआईए का बड़ा एक्शन, कनाडा में रहने वाले वांटेड खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह का प्रमुख सहयोगी बलजीत गिरफ्तार। यूपी में क्या बीजेपी से दूरी बना रहे हैं गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव वोटर्स, भूपेंद्र चौधरी ने आलाकमान को सौंपी खराब प्रदर्शन की रिपोर्ट। यूपी के राज्य मंत्री सोनम किन्नर का इस्तीफा, बोली आधिकारिक कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, संगठन में काम करूंगी। बजट से पहले हफ्ते के आखिरी सेशन में शेयर बाजार धड़ाम, निवेशकों को हुआ 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। नौकरियों पर आप बूंद रहे झूठ का मायाजाल, खड़गे ने पीएम मोदी को याद दिलाया बड़ा वादा। ओसामा बिन लादेन का करीबी अल-कायदा का खूंखार आतंकी अमीनुल हक गिरफ्तार, पंजाब में थी तबाही की योजना। नौकरी आरक्षण विधेयक की कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की आलोचना, का यह असंवैधानिक और समझ से परे। गुजरात में बढ़ा चांदीपुरा वायरस का प्रकोप, अब तक 15 की मौत, 27 मामले सामने आए। यूपी में इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने पर मिलती रहेगी सब्सिडी, योगी सरकार ने छूट की अवधि को बढ़ाया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लिविंग रिलेशनशिप केस पर दिया ये आदेश। राम मंदिर के बदले की सुरक्षा व्यवस्था, अब होंगे नए इंतजाम, ट्रस्ट ने दी अहम जानकारी। सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, पूछताछ में बताई हैरान करने वाली वजह। दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में होगी झमाझम बारिश, अगले 5 दिनों तक बरसेंगे बादल। यूपी सरकार के साथ संघ की बैठक रद्द, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम को रहना था मौजूद। बस्तर में कुछ घंटे की बारिश ने मचाई तबाही, सड़कें जलमग्न, घरों में घुसा पानी, निगम के दावों की पोल खुली। 23 जुलाई को बजट पेश करेगी वित्त मंत्री, संसद सत्र की तारीखों का ऐलान हुआ। समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत, एडवांस जहाजों का बेड़ा रखेगा दुश्मन पर नजर, सरकार खर्च करेगी 70,000 करोड़। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए केंद्र से 10,000 करोड़ रुपए मांगे। हिंसक प्रदर्शनों से जल रहा बांग्लादेश, 105 मौतें और 2500 लोग घायल, राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू की घोषणा। 72 घंटे में राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर हो सकते हैं जो बाइडेन, ट्रंप से मुकाबले कमला हैरिस। चीन की बढ़ती गतिविधियों पर अब होगी भारत की नज़र, केंद्र सरकार ने दी सीमा सुरक्षा को बढ़ाने की मंजूरी। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, पंचायतों के काम में अब टेंडर जरूरी, बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम साय लेंगे कैबिनेट बैठक, ले सकते हैं अहम फैसले। कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ है दानिश अली का यह आस्था का मामला। हर 10 साल में 30% बढ़ रही मुस्लिम आबादी, सीएम हेमंत शर्मा बोले वृद्धि को रोकने में कांग्रेस निभा सकती है महत्वपूर्ण भूमिका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज, लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान के बाद बीजेपी बदल रही रणनीति। भारतीय स्टेट बैंक में 1040 पदों की भर्ती अधिसूचना जारी, आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू। जेडीयू ने यूपी सरकार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों को नेम प्लेट का आदेश वापस लेने को कहा, आरएलडी भी साथ।
डूबता जहाज, वर्तमान और भविष्य खतरे में, अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर पर केशव प्रसाद मौर्य का जवाब। महाराष्ट्र में अखिलेश का पावर शो, इंडिया गठबंधन पर प्रेशर, पॉलिटिक्स का सपा के विस्तार का प्लान। पूरे यूपी में लागू हुआ मुजफ्फरनगर फार्मूला, सीएम योगी का फरमान, 51 रूटों पर दुकानों पर लिखने होंगे मालिकों के नाम। जमा पर मिलेगा तगड़ा मुनाफा, एसबीआई लेकर आई अमृत वृष्टि स्कीम। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने कस्टमर्स के लिए अमृत वृष्टि नाम से एक नई सावधि जमा योजना शुरू की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस नई स्कीम में डोमेस्टिक और नॉन रेसिडेंट दोनों कस्टमर्स भाग ले सकते हैं, जिसमें उन्हें आकर्षक ब्याज दरों का फायदा मिलता है। एसबीआई की इस योजना में कस्टमर्स ज़्यादा रिटर्न के लिए एक विशेष अवधि के लिए अपने निवेश को लॉक कर सकते हैं। कस्टमर्स अपनी सुविधा के अनुसार एसबीआई के नज़दीकी ब्रांच, एसबीआई योनो, योनो लाइट और एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अमृत वृष्टि में निवेश कर सकते हैं। सीएम योगी और शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में भारतीय प्राकृतिक कृषि प्रणाली कार्यक्रम में लिया भाग। दो पक्षों में हुआ जमीनी विवाद, ताबड़तोड़ फायरिंग, बाप बेटे की गोली मारकर की गई हत्या। असम बाढ़ में घर, सड़क, पुल, खेत सब तबाह, 113 लोगों की मौत, 13,000 विस्थापित जानवर भी बहे। हो जाए सावधान, अगले 3 घंटों में यूपी समेत 25 राज्यों में होगी भारी बारिश, आईएमडी की चेतावनी। बिल्किस बानो केस के दोषियों की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। फिर $85 प्रति बैरल के पार पहुंचा कच्चा तेल, जाने पेट्रोल डीजल के रेट में बड़ा इजाफा। केरल में भारी बारिश में खेत लबालब, जगह जगह लैंडस्लाइड, 300 घर तबाह, आईएमडी ने आज भी किया अलर्ट। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के आदेश पर विवाद, प्रियंका गांधी ने कहा यह लोकतंत्र पर हमला, एनडीए के 3 सहयोगी दल भी विरोध में। यूपी में बाढ़, काशी में गंगा के 30 घाट डूबे, गोरखपुर में एनडीआरएफ तैनात, मुंबई में 10 घंटे में 101 मिमी बारिश, 13 राज्यों में अलर्ट। हमले के 5 दिन बाद ट्रंप बोले मुझे भगवान ने बचाया, कहा अवैध प्रवासी आपको खा जाएंगे। न्यूयॉर्क मैगजीन के कवर पर अर्धनग्न दिखे ट्रंप, बाइडेन। चेनाब ब्रिज पर 15 अगस्त को पहली ट्रेन चलेगी, दुनिया का सबसे ऊंचा है आर्च ब्रिज। असम 2041 तक मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में नीट एसएस परीक्षा आयोजित न करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और एनएमसी से जवाब मांगा। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा में अब तक 105 की मौत, 245 भारतीय वतन लौटे, भारत ने 2 ट्रेनें रद्द की। ब्रिटेन के लीड्स में हिंसा भड़की, दंगाइयों ने गाड़ियां फूंकी, बच्चों की कस्टडी से जुड़ा है मामला। पेटीएम को पहली तिमाही में 839 करोड़ का घाटा, पिछले साल इसी तिमाही में यह 357 करोड़ था, एक साल में शेयर 45% गिरा। सीजी तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़, एक नक्सली के मारे जाने की खबर, पड़ोसी राज्यों की ग्रेआउंड फोर्स छत्तीसगढ़ में जंगलों में घुसी, माओवादियों को घेरा।